हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखें। ऐसे ही मैं और वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं जीव विज्ञान को कंप्लीट करा दूंगी। मैंने पहले से ही पार्ट 1 करा लिया है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा रक्त समूह होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप ओ होगा। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति ए बी या बी को दान कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभवित रुधिर वर्ग होगा ए या बी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संतानों की बुढ़ी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का धक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? ए बी सर्वग्राही होता है। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्या होता है? प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? ए बी को सर्वाधिग्राही कहा जाता है। कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? ओ सर्वदाता रक्त ओ को कहा जाता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ उपस्थित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, किस एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी 7.35 या तो 7.45। देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। सफेद रक्त। अगला क्वेश्चन है, निम्न वर्ग सर्वाधिक दाता होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ओ सर्वदाता कहा जाता है। देखिए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। हम अगला क्वेश्चन बिना देरी के देखते हैं। मानव अस्थियां। इसमें हम पढ़ेंगे, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300 हड्डियां होती हैं शिशुओं में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य के खोपड़ी में। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट मजबूत हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? पसलियों की 12 जोड़ी होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी होती है जो कि सर्वाधिक प्रबल होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। कौन सी हड्डी? फीमर हड्डी होती है जो कि सबसे लंबी होती है। टिबिनिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। टिबिनिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर जो कि सबसे लंबी हड्डी है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मनुष्य की हड्डी कमजोर क्यों हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण। हड्डियां किस चीज से बनी होती है? कैल्शियम तत्व से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में होती है कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मानव में 206। ऑप्शन बी राइट आंसर। 206 अस्थियां होती हैं। अब हम बिना देरी के देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डियां पाई जाती हैं कान में। निम्न में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ये हमने अभी बताया था ऊपर, स्टेपिस जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29 होती हैं मानव खोपड़ी के शरीर में हड्डियां। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य एवं पोषण। टॉपिक है स्वास्थ्य एवं पोषण। इसके क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को सबसे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज की आवश्यकता। ग्लूकोज की कमी से मनुष्य के शरीर में थकान अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव को माना जाता है प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। शरीर का निर्माण करने वाला पूछा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो देखें। प्रोटीन एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन होता है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% होता है। सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? 42%। कैप्सूल का उदाहरण बना होता है स्टार्च का। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज, जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दाल से। किसमें? दाल में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत होता है सोयाबीन। सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में, और उसके बाद दाल में। मानव शरीर में वसा जमा होते हैं वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, दांतों में क्या होता है? दांतों में कैल्शियम से बने होते हैं। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम आवश्यक होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसको महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सागरीय खरपतवार जो कि आयोडीन का मुख्य स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दात्र कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होती है? लाल रुधिर कोशिका की अपसामान्यता के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कैल्शियम का क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा की कमी से एनीमिया रोग होती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का संबंध रक्त की थक्का से है? विटामिन के हो जाएगा राइट आंसर। रक्त की थक्का से संबंध है विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 15% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबको पता है आयरन की मात्रा पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरे पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाले औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। छोटी आंत टाइफाइड से प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंड एमीबा। पेचिश रोग के लिए एंड एमीबा उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, मानव की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? किसके कारण? नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण क्या होती है? दूरदृष्टि दोष होती है। दृष्टि दोष कितने होते हैं? दो दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष होती है। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट की जाती है? एड्स की जांच के लिए की जाती है। एड्स रोग होता है HIV संक्रमण के कारण। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा H5N1 से। H5N1 से निरूपित किया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होते हैं? मैंने अभी पढ़ा था आगे, फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। बेलियम मिल्क का उपयोग किया जाता है आहार नली को एक्सरे के लिए। आहार नली के एक्सरे के लिए किसका उपयोग होता है? बेलियम मिल्क का। लगाने के लिए गुर्दा में पथरी का पता लगाने किस प्रतिबिंब यंत्र का प्रयोग किया जाता है? CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ
कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है वसा की अधिकता होती है। किस भारी तत्व की विषमता यकृतीय सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की यकृतीय सिरोसिस पैदा करती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है इस्कीमिया। क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए प्रतिरक्षण। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। वसा है जो कि प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के अलावा। सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। रक्त का धक्का बनना इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के से रक्त का धक्का बनता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तपेदिक के लिए किया जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होता है प्रोटीन। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होती है? यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होती है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। निमोनिया कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण समृद्धि लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एनीमिया के नाम से। किससे जाना जाता है? एनीमिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है रक्त में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक होने का कारण है वैलियोमा वायरस। कौन सा वायरस? वैलियोला वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? आप देखते होंगे कि गाय के दूध का रंग थोड़ा सा पीला होता है तो किसके कारण? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का रंग थोड़ा सा पीला होता है। 2 सेकेंड। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे सभी सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी बहुत ही कम समय में। और सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस। अन्य एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च का। कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख रेडियो आइसोटोप है CO16 का। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है किसका? ऊर्जा का स्रोत है। 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। शरीर के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रोटीन। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एंटीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। हृदय रोग का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। क्या हो जाता है? अरक्तता विटामिन B6 की कमी से। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया कहाँ होता है? यकृत में होता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षकों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज। शर्करा का स्तर बढ़ जाता है डायबिटीज में।